तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो अच्छा हमेशा रहता ही हूँ। तो दोस्तों, आज जो हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं वो हम लेकर आए हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक के रिगार्डिंग, दैट इज सीए फाइनल एंड इंटरमीडिएट मई 2024 रिजल्ट डेट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो होने वाला है जो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट के बारे में कुछ कुछ बताने वाला है। ठीक है। और मैं आपको ये इंश्योर करता हूं कि दिस टाइम इस टाइम क्या होने वाला है। इस टाइम होने वाला है ICAI विल रॉक। ICAI विल रॉक एंड स्टूडेंट्स विल शॉक। ये बात ध्यान रखना, स्टूडेंट्स विल शॉक। वो कैसे, वो भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। वो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने मैं जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट बताने वाला हूं उससे पहले थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि आपको जो मैं रिजल्ट डेट बताऊंगा उसका बेसिस पता चल सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अभी तक का पिछले 4 अटेम्प्ट में ICAI का रिजल्ट का ट्रेंड क्या रहा है, आपकी स्क्रीन का आप देख ही पा रहे होंगे। मई 2022 का जो रिजल्ट था, मई 2022 में जो एग्जामिनेशन हुए थे वो 28 मई को खत्म हो गए थे, जिसका रिजल्ट ICAI ने 15 जुलाई 2022 को दिया था, अप्रोक्स 47 डेज में। नवंबर 2022 के जो एग्जाम हुए वो 17 नवंबर को एंड हो गए थे, जिसका रिजल्ट 10 जनवरी 2023 में ICAI ने दिया, अप्रोक्स 54 डेज में। मई 2023 के जो एग्जाम एंड हुए वो 18 मई को एग्जाम एंड हुए, जिसका रिजल्ट ICAI ने 5 जुलाई 2023 को दिया था, अप्रोक्स 48 डेज में। नवंबर 2023 का जो एग्जाम एंड हुआ वो 17 नवंबर को हुआ, जिसका रिजल्ट ICAI ने 9 जनवरी 2024 को दिया, अप्रोक्स 53 डेज में। तो यहां तक आपने देखा होगा कि जो मई का रिजल्ट है वो 50 डेज से कम में दे रहा है ICAI, और जो नवंबर वाला रिजल्ट है वो 50 डेज से ज्यादा में दे रहा है। ठीक है, ये तो आप श्योर हो। तो अगर हम बात करें इस टाइम जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है अभी तक, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, इन नॉर्मल केस 48 डेज अगर ICAI लेता है जैसा कि उसने लास्ट मई में लिए, तो 5 जुलाई निकल कर आती है। इट मींस आपका रिजल्ट 5 जुलाई से पहले पहले आएगा, ये कंफर्म है। ये नॉर्मल केस की हम बात कर रहे हैं, दिस इज नॉर्मल केस। बट देयर इज ए क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ये कहने वाला हूं कि इस बार आपका रिजल्ट 5 जुलाई से बहुत ज्यादा पहले आने वाला है। अब उसके हम बारे में बात कर लेते हैं, हम एनालिसिस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, बिफोर की अगर हम सिचुएशन बात करें तो पहले क्या होता था, आपके सीए फाइनल में, सीए फाइनल और सीए इंटर दोनों में ही आपके 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे। ठीक है। दिस टाइम अगर हम दिस टाइम बात करें, इस टाइम क्या होने वाला है, इस टाइम आपके दोनों ही इसमें 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं। ठीक है। अगर हम रिडक्शन की बात करें, कितना रिडक्शन हुआ, परसेंटेज रिडक्शन, तो 25% पेपर रिड्यूस हो गए हैं। पहली बात, 25% पेपर रिड्यूस हो गए हैं। इट मींस पेपर चेकिंग में इस बार 25% कम टाइम लगने वाला है, जैसा कि पहले लगता आया है। तो अगर हम नॉर्मल केस की बात करें, 48 डेज आपके लग रहे थे अभी जो हमने देखा, इसमें से अगर हम -25% कर दें किसका, 48 डेज का, तो आपके डेज कितने लगेंगे, 36 डेज। 36 डेज आपके लगने वाले हैं, फर्स्ट। दूसरा, ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात, जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं यहां पर भी 30% जो सिलेबस है, 30% जो सिलेबस है वो MCQ कर दिया गया है। मैं मानता हूं पहले भी कुछ पेपर्स में MCQ थे, दैट्स वाई मैं इस 30% को पूरा ना लेकर केवल 10% रिड्यूस कर रहा हूं, केवल 10%, क्योंकि पहले भी कुछ पेपर्स में MCQ थे, पिछले अटेम्प्ट्स में भी और अभी भी हैं। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से एग्जामिनेशन चेकिंग में टाइम तो कम होगा कंफर्म, तो मैं मान लेता हूं वो टाइम अप्रोक्स 10% कम होगा। तो अगर हम 10% के हिसाब से कम करें, और जो टाइम लगने वाला था यानी कि 48 डेज जो लगने वाले थे, ठीक है, उसका हम 10% और निकाल लें, ठीक है, तो आपका निकलेगा 4.8 डेज, यानी कि अप्रोक्स 5 डेज। इसको मैं मान लेता हूं अप्रोक्स 5 डेज, तो ये हमारा आ गया 31 डेज। तो अगर हम 31 डे के हिसाब से कैलकुलेट करें, ठीक है, 31 डे के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो 8, इसको मैं दूसरे पेन से ले लेता हूं,
31 डे के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 18 मई को हमारा रिजल्ट, हमारे एग्जाम खत्म हुए। 18 मई 2024 को हमारे जो एग्जाम है वो अभी एंड हुए हैं। अगर इससे हम 31 डेज प्लस करते हैं तो ये निकल कर आता है 18 जून 2024, यानी कि आपका रिजल्ट 18 जून के आसपास आएगा। अब मैं क्या कहने वाला हूं उस बात पे गौर देना। जो मेरी एग्जाम डेट निकल कर आती है, यानी कि रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट निकल कर आती है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है 18 जून से लेकर, देखो टाइम तो कम होगा ये श्योर है, लेकिन कितना कम होगा ये देखने वाली बात है। अब दूसरा बेसिस भी है मेरे पास, वो भी बताऊंगा। 25 ऑफ जून, 25 ऑफ जून, 18 जून से 25 ऑफ जून के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये कंफर्म है। सीए इंटर, ये सीए इंटर, ठीक है, और सीए फाइनल, दोनों का रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं। सीए इंटर और सीए फाइनल। इसका दूसरा कारण, पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया, अगर मैं बात करूं तो पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया। पहला रीजन है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है, इसके पीछे रीजनिंग मैं बता देता हूं। इसके पीछे रीजनिंग है रिडक्शन ऑफ 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट कम हो गए। दूसरा रीजन है रिडक्शन, ठीक है, ड्यू टू एमसीक्यू की वजह से रिडक्शन हो गया सिलेबस में, उसकी वजह से में कम टाइम लगेगा। तीसरी वजह है आईसीएआई ने खुद बोला है कि वो दिस टाइम 40 डेज के अप्रोक्स रिजल्ट निकाल के देगा, 40 डेज के अप्रोक्स रिजल्ट अनाउंस करने की कोशिश करेगा, ये आईसीएआई ने खुद बोला है। चौथी जो रीजन है, वो चौथी रीजन ये है कि 7 जुलाई 2024 से सीए इंटर वालों के एग्जाम फॉर्म जो हैं, एग्जाम फॉर्म फिल होने वाले हैं, एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं। कौन सा एग्जाम फॉर्म? सितंबर 24 के लिए जो एग्जाम है, ठीक है, सितंबर 24 के जो एग्जाम है वो वाले फॉर्म 7 जुलाई के आसपास से फिल करने स्टार्ट हो जाएंगे इंटर वालों के। इट मीन 7 जुलाई से पहले रिजल्ट देना है। अब ये नोट कर लो दोस्तों, और रील को ना, ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, इसको रील बनाओ, जो करना है करो, पर सभी दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये कंटेंट आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यानी कि मई 2024 के रिजल्ट के रिगार्डिंग ये वाला कंटेंट आपको पहली बार मिल रहा है। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस और आ सकती हैं, ठीक है, मेरी वीडियो देख लें, या हो सकता है और का दिमाग भी इस तरह से काम कर रहा है, आई डोंट नो, बट ये वीडियो लाइक हो जानी चाहिए, शेयर हो जानी चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। नोट कर लो, क्या नोट करना है कि जो आपके रिजल्ट की डेट है वो 18 जून से 25 जून के बीच में इस बार रिजल्ट आने वाला है। दैट्स व्हाई मैंने कहा था, इसीलिए क्या कहा था मैंने, आईसीआई विल रॉक एंड स्टूडेंट विल शॉक। थैंक यू दोस्तों, बाय।